हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 11 जून 2026 थर्सडे एक और प्री मार्केट अपडेट की वीडियो लेके आया हूँ। लेवल्स पे बात करने के पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये पूरा ही लर्निंग वीडियो है, इसको लर्निंग के हिसाब से ही लें। मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर बाय और सेल के लिए ट्रेड करते हैं कुछ भी, तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लें। तो आइए देखते हैं आज के लेवल क्या रह सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेंज बाउंड मार्केट ही है। 2-3 दिन से जहाँ से ओपन होता है वहीं पर घूम के आ जाता है, चाहे डाउनसाइड हो चाहे अपसाइड हो। तो ये हैं लेवल्स। जब तक निफ्टी 23,282 के ऊपर नहीं जाए तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। जब इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तो ये 23,339 तक जा सकता है, और उसको फर्दर उसके ऊपर सस्टेन करे तो 23,390 तक निफ्टी जा सकती है, और उसके फर्दर ऊपर के लेवल 23,442 के आ सकते हैं। और उसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो फिर 23,480 तक निफ्टी आ सकती है। आइए देखें डाउनसाइड के लेवल्स क्या हैं। जब तक 23,099 के नीचे एक लेवल और ऊपर में है, जब तक 23,146 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपने डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। इसके काटने पे और सस्टेन करने पे 23,099 के लेवल आ सकते हैं। उसको फर्दर अगर डाउनसाइड के लिए काटा तो 23,044 के लेवल आ सकते हैं। उसके नीचे 22,995 तक के लेवल्स आ सकते हैं। अगर 23,146 से 23,282 के बीच में अगर निफ्टी ट्रेड करती है तो ये नॉन डायरेक्शनल जोन है, इसको अवॉइड करना ही अच्छा है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो आप आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें। आधे घंटे की रेंज जिधर अपसाइड डाउनसाइड डिसाइसिवली काटेगी और कंफर्मेशन मिलता है किसी कैंडल पे उस मूव का, तो उधर ही ट्रेड लेना है। ओके, ये तो थे निफ्टी के लेवल्स। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जब तक 55,331 के ऊपर नहीं जाए और सस्टेन नहीं करे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। 55,331 के ऊपर सस्टेन करने पे 55,547 के लेवल्स आ सकते हैं, और उसके ऊपर अगर फर्दर सस्टेन करता है तो 55,780 के लेवल खुल सकते हैं। उसके ऊपर में ये बैंक निफ्टी 55,982 तक जा सकता है। आइए देखें डाउनसाइड के लेवल क्या हो सकते हैं। जब तक 54,990 को डाउनसाइड के लिए काट के सस्टेन ना करे तब तक ट्रेड नहीं लेना। उसके नीचे 54,843 के लेवल खुल सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड को काटे तो 54,699 आ सकते हैं। उसको काटने पे ये 54,504 तक के लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी। और नॉन डायरेक्शनल जोन
54,990 से लेके 55,331 के बीच में नॉन डायरेक्शनल है, रह सकता है। इसको अवॉइड करें तो अच्छा है। अगर एक्सपर्ट है तो तभी ट्रेड लें। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें। या जिधर अपसाइड डाउन साइड काटेगा कंफर्मेशन कैंडल पे ही आप ट्रेड लें। तो ये थे बैंक निफ्टी। अब सेंसेक्स के लेवल देखते हैं क्या है। ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स अपसाइड के लिए जब तक 74,093 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक ट्रेड नहीं लेना है। इसके ऊपर अगर काट के अपसाइड को सस्टेन करता है तो 74,302 के लेवल आ सकते हैं, और उसके ऊपर फर्दर जाए तो 74,463 के लेवल्स आ सकते हैं, और उसको फर्दर अपसाइड के लिए सस्टेन करके अगर काटे तो 74,636 के लेवल आ सकते हैं, और उसको फर्दर ऊपर जाए और सस्टेन करे तो 74,839 के लेवल आ सकते हैं। और डाउन साइड के लिए आप जब तक 73,820 डाउन साइड के लिए नहीं काटे और सस्टेन नहीं करे तब तक ट्रेड नहीं लेना। इसके काटने पर 73,681 के लेवल आ सकते हैं। उसको फर्दर काट के निकलने पर 73,539 के लेवल आ सकते हैं, और उसको फर्दर डाउन साइड के लिए निकले तो 73,419 आ सकता है। 73,820 से 74,093 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। इसको अगर एक्सपर्ट है तो ट्रेड करें, वरना अवॉइड करें। आप लेवल्स टू लेवल ही ट्रेड करें। अगर गैप अप और गैप डाउन होता है तो आधे घंटे की रेंज फॉलो करें, और कंफर्मेशन कैंडल पे जैसा मैं कहता आ रहा हूँ उस पे ही अपसाइड डाउन साइड जिधर आधे घंटे की रेंज कटती है उधर ही आपने ट्रेड लेना है, या ट्रेड लेना है, या ट्रेड लेने की संभावना तलाशनी है। तो एक और ज़रूरी लर्निंग की बात कह दूँ, जितने भी इंडेक्स है इससे रिलेटेड जितने कंपोनेंट है, जो मेजर कंपोनेंट है 2-4, उसको ज़रूर देखें। उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें बाइंग आ रही है कि सेलिंग आ रही है, उसके हिसाब से ही ये इंडेक्स मूव करते हैं। तो कंपोनेंट पे आप ज़रूर ध्यान रखा करें। तो ये थे आज के प्री मार्केट के लेवल्स। अब इवनिंग के ट्रेडिंग सेशन, आज के ट्रेडिंग सेशन के इवनिंग अपडेट शाम को फिर लेके आऊँगा। तो अब वीडियो क्लोज करता हूँ। ओके, बाय, थैंक्स। फिर मिलेंगे इवनिंग में। ओके।